हिंद दोस्तों, ज्योति ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम जानेंगे ईएमआई कैसे निकालते हैं। किसी भी वस्तु को परचेज करना हो, चाहे कार हो या मोबाइल हो या फ्रिज हो या बाइक हो, किसी भी वस्तु को जब हम परचेज करते हैं तो जेब में यदि पैसा कम भी रहता है तो उसको हम ईएमआई पर ले लेते हैं। ठीक है, तो ईएमआई निकालना आज हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो ईएमआई क्या है? ईएमआई पहले ईएमआई इसका फुल फॉर्म जानेंगे। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इसका हिंदी होता है समान मासिक किस्त। कि यदि मेरे पास पैसा कम भी है, अगर हम चाहते हैं कोई वस्तु परचेज करना तो उसको हम ईएमआई पे भी हम ले सकते हैं। तो ईएमआई कैसे निकालता है इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले ईएमआई यानी कि मान लीजिए कि हम एक बाइक खरीद रहे हैं, कोई भी बाइक, सबका पसंदीदा बाइक R15 है ना। तो मान लीजिए कि हम R15 बाइक ले रहे हैं। कौन सा बाइक ले रहे हैं भाई? R15 रेसिंग बाइक है R15। तो इसकी कीमत मान लीजिए कि बाइक की कीमत है 2,10,000। कितना है? 2,10,000 बाइक की कीमत है वर्तमान में 2,10,000। अब इस पे जो ब्याज जो जोड़ती है, जिस कंपनी से हम फाइनेंस करवाते हैं तो ब्याज लेती है। तो ब्याज को ही इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। ब्याज दर को इंटरेस्ट रेट ब्याज को ही हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। तो मान लीजिए कि ब्याज यहाँ ले रहा है 12%। कितना ले रहा है? 12%। हम चाह रहे हैं कि 24 महीना का हम इस ईएमआई बनवा ले या 36 महीना। 24 महीना से कम का ईएमआई, ज़्यादातर लोग 36 महीना या 24 महीने का ईएमआई बनवाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि 24 महीना का ईएमआई बने। 24 माह या महीने, 24 माह के लिए 24 माह के लिए हम ईएमआई बनवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? और ईएमआई प्रति महीना कितना जमा करना होगा? प्रति माह कितना जमा करना होगा, है ना। तो इसका मूल प्राइस जो है वर्तमान में 2,10,000 है। ये बाइक की कीमत हो गया 2,10,000। तो इसमें कुछ डाउन पेमेंट करना होता है। डाउन पेमेंट करने का सेंस ये है कि इसमें कुछ पेमेंट जमा करना होता है। तो मान लीजिए कि हम डाउन पेमेंट कर रहे हैं। डाउन पेमेंट कुछ ना कुछ पैसा जमा करना होता है, उसी को बोलते हैं डाउन पेमेंट। या मोबाइल लीजिएगा तब, या फिर कोई कार लीजिएगा तो डाउन पेमेंट करना होता है। जैसे कुछ पैसा देना हो तो उसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं। तो डाउन पेमेंट मान लीजिए कि हम 40,000 रुपया डाउन पेमेंट किए। कितना किए? 40,000 हम डाउन पेमेंट किए इस बाइक की। तो इसका 40,000 हम डाउन पेमेंट किया, मूल प्राइस है 2,10,000। तो इसको जब हम हल करेंगे, सॉल्यूशन, इसको जब हल करेंगे हम, तो मूल प्राइस है 2,10,000। 2,10,000 इसमें 40,000 हम डाउन पेमेंट कर दिए। 40,000 डाउन पेमेंट। तो इसका बच गया कितना? बच गया 1,70,000। तो अब हमें ऐसा नहीं है कि 2,10,000 पर ईएमआई बनेगा, उसका ब्याज रेट लगेगा। नहीं, जो आप घटाए हैं, जो डाउन पेमेंट किए हैं, इसमें से घटाकर जो बचेगा उसका ईएमआई होगा, उस पर ब्याज रेट लगेगा। ठीक है, तो इस पे जो ब्याज रेट लगेगा, कितना बच गया? 1,70,000। अब हम जानेंगे कि ब्याज कितना लग रहा है। तो 1,70,000 का ब्याज इस पे कितना लगेगा उसको निकालना है। तो ब्याज यहाँ पे रेट जो है 12% है। कितना है? 12%। 12% को हम रुपया में कन्वर्ट करते हैं। तो 100 से भाग देंगे तो ये हमारा जो हो जाएगा कि 1,70,000 गुने
12/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। और 1700 इंटू 12 यानी कि 1700 गुना 12, तो 1700 दहाई 17,000 और 17 दूना 34 यानी कि 3000। तो 17,000 और 3000 एक कितना होगा 20,000 और 400, यानी कि टोटल जो गुना करेंगे तो कितना होगा 20,400। 20,400 ये हमारा क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। तो ये 1 साल के लिए निकलेगा कि 1 महीने के लिए, तो ये ब्याज जो होगा 1 साल के लिए होगा, 1 ईयर के लिए, पर ईयर 20,400 पर ईयर। जो गांव घर में जो ब्याज चलता है वो मासिक ब्याज होता है, महीना पर ब्याज देना पड़ता है महीना में। और ये जो है इंटरेस्ट, ये इसका जो किसी चीज़ का लोन लेते हैं तो साल का ब्याज जोड़ता है, तब तो है 12%। अब 1 साल का है 20,400 और हम EMI करवाना चाह रहे हैं 24 महीने का। तो 1 साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 2 साल में कितना महीना हो जाएगा, 24 महीना। तो 2 साल का ब्याज जो होगा हमारा कि 20,400 गुने 2 यानी कि 24 महीना, तो 2 यानी कि 40,800, ये हमारा हो गया ब्याज। 40,800 ये हमारा हो गया ब्याज। अब हम जानेंगे कि ब्याज अब जो मूलधन बच गया है उसको जोड़कर तब डिवाइड करेंगे 24 से, तब जाके हमारा EMI निकलेगा। तो ब्याज यानी कि मूलधन जो हमारा है कि मूलधन है बच गया है 1,70,000 और ब्याज निकल के आया है 40,800। तो ये हमारा टोटल जो होगा 40,800 यानी कि टोटल जो हमारा होगा 2 लाख कितना हो जाएगा 0,0,8,0,1 यानी कि 2,10,800 ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं जैसे मूलधन प्लस ब्याज, इसी को बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलेंगे इसको, मिश्रधन। यही होता है मिश्रधन। मूलधन प्लस ब्याज को ही बोलते हैं मिश्रधन। तो हमारा जो टोटल होगा मिश्रधन ये हो गया 2,10,800। तो मिश्रधन हो गया 2,10,800, 2,10,800। और 2,10,800 को हम भाग देंगे, कितना से भाग देंगे 24 से, यानी कि 24 महीने का हमें EMI बनवाना है। तो 24 से भाग जब देंगे तो जो हमारा कट के आंसर आएगा वही हमारा प्रति माह हमारा क्या हो जाएगा EMI। जब इसको हम भाग देंगे तो भाग दे के देखेंगे कि 2,10,800 में भाग देंगे हम 24 से। 24 से जब भाग देंगे तो 2 से भी नहीं लगेगा, 1 से तो लगेगा ही नहीं, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से भी नहीं लगेगा। 8 से जब हम लगाएंगे 8 से लगाएंगे तो 8 चौक 32, 8 दूना 16, 16 3 19, यानी कि इसको घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 8, ये बच गया 0 यानी कि कट गया, ये भी कट गया। अब हम लगाएंगे कितना से, ये जो हमारा इसको जब भाग देंगे कि 2,10,800 भागा 24, 2 से नहीं लगेगा, 1 से तो लगेगा ही नहीं, 2 से 3 से 4 से 240, यानी कि 8 से लगाएंगे तो तकरीबन लग जाएगा। 8 से लगाएंगे तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 दूना 16, 16 3 19, 192। जब घटाएंगे तो 8, ये 1 कट गया, 18, 8 उतारेंगे 188। इसको हम लगाएंगे कितना से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, 7 से लग जाएगा 168, 7 से लगेगा 168, ये 0 ये 2 है ना, 2 और यहाँ से 0 उतारेंगे 200, फिर इसमें कितना से लगेगा 8 से लगेगा, 8 192 घटाएंगे इसको, फिर बचेगा ये हमारा 8 बच जाएगा, ये फिर 0 उतारेंगे 80 और यहाँ 3 मुर्तबे लगाएंगे है ना, 3 मुर्तबे लगाएंगे, कितना लगेगा 72, घटाएंगे तो फिर ये हमारा बचेगा 8, तो डैश दे के 0 उतारेंगे
फिर 72, यानी कि 3 पॉइंट, फिर घटाएंगे तो इसको 8 आएगा, इसी तरह 3.3333 है ना, इसी तरह आएगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आएगा कट के 8783.33 है ना, 8783.33 ये हमारा आ जाएगा प्रति माह। कितना आ जाएगा? प्रति महीना, प्रति महीना। यही हमारा EMI हो जाएगा कितना? 8783 रुपया 33 पैसा, ये प्रति माह हमारा आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह जैसे कि यहाँ जो हम निकाले हैं ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ब्याज डायरेक्ट भी निकाल सकता है कि ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए कि ब्याज बराबर जो हमारा एक फॉर्मूला होता है, ब्याज बराबर कैसे निकालते हैं इसको शॉर्टकट में, ब्याज बराबर इससे भी निकल सकता है, लेकिन हम थोड़ा तोड़ कर इसको समझाए हैं, इस वजह से इतना समय लगा है। जय हिंद।